नाज़रीन, कच्चे के खतरनाक डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने कच्चे के 20 खतरनाक डाकुओं के नाम, तस्वीर और सर की कीमत जारी कर दी। मतलूब डाकुओं में शाहिद वल्द कमाल, मुजीब वल्द अमानुल्लाह, वहाब वल्द अमानुल्लाह, गनी वल्द अली बख्श शामिल हैं। अहमद वल्द रसूल, अताउल्लाह वल्द अल्लाह दिता, सब्ज अली वल्द अल्लाह दिता, कबूल वल्द मेयो और दीगर मतलूब डाकू हैं। इतला दहिंदा का नाम हर सूरत में सीगा राज में रखा जाएगा। माचिका में डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस जवानों की शहादत का वाकया मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना माचिका में दर्ज मुकदमे में कोच सैलरा और अंदड़ गैंग के 131 जुराइम पेश अफराद को नामजद किया गया है, जबकि मुकदमा इंस्पेक्टर अमजद रशीद की मुदय्यत में दर्ज किया गया है। दहशतगर्दी, कत्ल, अगवा समेत दीगर दफात शामिल की गई हैं। FIR के मुताबिक पुलिस जवान कैंप से वापसी पर जब शाहू कोश के घर के पास पहुंचे तो मुल्जिमान ने हमला कर दिया। डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर्स, G3 और दीगर असलहा था। डाकुओं की फायरिंग से 12 पुलिस जवान शहीद हो गए, जबकि 9 जख्मी हैं। पुलिस ने 2002 से अब तक कच्चे में 52 छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए हैं। ऑपरेशंस में 69 डाकू हलाक और 56 जख्मी हुए हैं, जबकि डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में 34 पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद भी हो चुके हैं। कच्चे के ऑपरेशन में अब तक 11 अरब 53 करोड़ के अखराजात भी आ चुके हैं। मुदस्सिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बताइएगा 2002 से लेकर अब तक क्या कुछ हुआ इस सारे सफर में जो ये ऑपरेशन चल रहा है, और इस वक्त किस पॉइंट पर है ये ऑपरेशन? जी बिल्कुल, कच्चे के ऑपरेशन की बात की जाए तो कच्चे का ऑपरेशन गुज़िश्ता 22 साल से जो है वो जारी है। 52 छोटे बड़े ऑपरेशन जो है वो कच्चे में किए गए। ना सिर्फ रहीम खां पुलिस ने इन ऑपरेशन में हिस्सा लिया, बल्कि पूरा रीजन ऑपरेशन में हिस्सा लेने वालों में शामिल था। बहावलपुर पुलिस और बहावल नगर पुलिस भी जो है वो और PC की नफरी भी जो है वो ऑपरेशन में हिस्सा लेती रही, और लीड की नफरी जो है वो भी ऑपरेशन में हिस्सा लेती रही। इन ऑपरेशन में अब तक जो है वो 34 पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद हो गए हैं, जिसमें सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर भी शामिल हैं, और इसके अलावा 43 करीब जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मी होने वालों में कई पुलिस एहलकार और अफसरान ऐसे हैं जो कि उम्र भर के लिए भी जो है वो मजदूर हो गए हैं। अगर डाकुओं के खिलाफ जो कार्रवाई जो है वो पुलिस अफसरान ने की है इन ऑपरेशन में, तो डाकुओं के खिलाफ अब तक जो है वो 69 जो हैं वो डाकू इस ऑपरेशन में जो है वो हलाक हुए हैं, और इसके अलावा जो 56 के करीब जो हैं वो डाकू ज़ख्मी भी हुए हैं। अगर अखराजात की बात की जाए कि अब तक जो है वो कच्चे के ऑपरेशन में कितने अखराजात आ चुके हैं, तो 11 अरब 53 करोड़ रुपए जो है वो इन ऑपरेशन में जो है वो अखराजात आ चुके हैं। ये अब हालिया जो कार्रवाई की है डाकुओं ने, सबसे बड़ी कार्रवाई है, जिसमें 12 जो है वो पुलिस एहलकार शहीद हुए और 8 जख्मी हुए। 2016 में भी इस तरह की कार्रवाई की थी छोटू गैंग ने, तब 22 पुलिस एहलकारों को जो है वो हरास में लिया गया था, और जिसमें सब इंस्पेक्टर और एक SHO भी शामिल था। इसमें एक सब इंस्पेक्टर गाजी को जो है वो छोटू गैंग ने शहीद किया। उसके अलावा 6 और एहलकारों को भी जो है वो छोटू गैंग ने शहीद किया। उसके बाद हुकूमत के साथ जो है वो छोटू गैंग के मुज़ाकरात हुए, बाकी एहलकारों को जो है वो रहा करवा लिया गया। उसके बाद छोटू गैंग ने जो है वो गिरफ्तारी दे दी। छोटू गैंग अभी जो है वो पुलिस की हिरासत में है और जेल में बंद है। और इस हवाले से सबसे पहले जो कच्चे में जो ऑपरेशन शुरू किया गया है वो लुठैनी गैंग के खिलाफ शुरू किया गया। उसके अलावा इमरानी गैंग, दस्ती गैंग भी जो है वो कच्चा रहीम खां में अभी भी जो है वो सरगर्म है। अभी जो शर गैंग और कोश गैंग भी जो है वो सरगर्म है। अभी जो पुलिस के खिलाफ जो सही अभी भी ये ऑपरेशन जारी है। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने राइट साइजिंग के लिए 23 अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने राइट साइजिंग मरहलावार करने की हिदायत की है, जबकि डिजिटल अथॉरिटी बनाने की हिदायत और मुसव्वदा कानून 1 हफ्ते में तैयार किया जाएगा, ये भी हिदायत की गई है। इसी पर बात करेंगे। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आगाह कीजिएगा, क्या हिदायत जारी की गई हैं और 23 अहदाफ में क्या कुछ शामिल है? जी, कम मालियाती गुंजाइश और ओवरलोडेड वजारतों के बोझ के बाइस वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह फैसला किया है कि 23 अहदाफ मुकर्रर कर दिए जाएं, और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये बताया गया है कि 23 अहदाफ जो मुकर्रर किए गए हैं इन पर अमल दरामद के लिए कमेटी कायम कर दी गई है, जिसमें जो 3 हफ्ते से लेकर 2 माह के दौरान अपनी तजावीज़ मुरतब करेगी, और वज़ीर-ए-आज़म को जो राइट साइजिंग कमेटी है उसमें पेश की जाएगी। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि वज़ारत तिजारत, वज़ारत सनअत व पैदावार, सरमाया
सरमायाकारी बोर्ड, यूटिलिटी स्टोर्स, इस्लामाबाद के जो 2 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें पिम्स, पॉली क्लिनिक, इन तमाम को राइट साइजिंग कमेटी में मुख्तलिफ तजावीज़ के ज़रिए पेश किया जाएगा। वजारत तिजारत, सरमायाकारी बोर्ड को वजारत सनत और पैदावार में जम करने की तजवीज़ है। पाकिस्तान जेम्स एंड स्टोन की जो अथॉरिटी है उसको भी राइट साइजिंग करने के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो वजारत सनत और पैदावार के दीगर अदारे हैं जिसमें यूटिलिटी स्टोर्स है और दीगर जो अदारे हैं उनको ख़त्म करने का प्लान भी बनाया जा रहा है। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि 3 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के दौरान ये कमेटी तमाम तर जो 23 अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, इस पर तजावीज़ मुरतब की जाएंगी और ये रिपोर्ट फ्राहम कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए दीगर अहदाफ में, तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी की निजकारी के हवाले से 2 तजावीज़ 2 हफ्ते में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मांग ली हैं। यूटिलिटी स्टोर के जो मुस्तहकीन को जो सब्सिडी फ्राहम की जा रही है उसके लिए मेकनिज़म तैयार किया जाएगा, उनको कैश की सूरत में ये रकम फ्राहम की जा सकती है। अभी तो ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम में जो रजिस्टर्ड अफराद हैं उनके लिए जो कैश फैसिलिटी है वो भी रोक दी गई है, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि उसकी अमाउंट को मज़ीद बढ़ाकर जो यूटिलिटी स्टोर पर जो 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उनको भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाएगा। साथ ये भी बताया जा रहा है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को ड्रैप एक्ट 2012 के तहत खुद मुख्तार करने की तजवीज़ है। इसके मुतालिक भी राइट साइजिंग कमेटी में तजावीज़ पेश की जाएंगी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहेबिलिटेशन को डीरेगुलेट करने के लिए तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को, पॉली क्लिनिक को, इन तमाम को डिवॉल्व करने के लिए तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। जो राइट साइजिंग कमेटी में आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में इख्तलाफात, साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान तनहा रह गए। ज़राए के मुताबिक शकील खान के करीबी सूबाई वज़रा फैसल तरकई और ज़ाहिर शाह तुर्रो ने भी साथ नहीं दिया। 94 अरकान असम्बली में 92 ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर एतमाद का हल्फनामा जमा करवा दिया है। आमिर जमील पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, क्या मामला चल रहे हैं? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जो सियासी मामला थे वो गुज़िश्ता चंद हफ्तों में काफ़ी मुतज़ब्ज़ब रहे हैं और इस हवाले से अब मामला जो है वो सेटल होते नज़र आ रहे हैं। वज़ीर शकील खान जो कि इससे पहले साबिक़ वज़ीर रह चुके हैं, इनकी जानिब से इख्तलाफात और अली अमीन पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए थे जिस पर उन्हें बरतरफ किया गया था और उसके बाद अब शकील खान जो है उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जिसमें वो बिल्कुल अब तनहा रह गए हैं। शकील खान के जो करीबी सूबाई वज़रा फैसल तरकई और ज़ाहिर शाह तुर्रो थे उन्होंने भी उनका साथ नहीं दिया और इसके साथ साथ सूबाई असम्बली के जितने भी अरकान थे और इसके साथ कौमी असम्बली के जो अरकान थे उन्होंने भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर एतमाद का इजहार किया है। 94 अरकान में से 92 ने वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार कर दिया है। इस हवाले से कुछ वज़रा का कहना यह था कि शकील खान की जानिब से एक मुहिम चलाई गई थी जिसमें वो अब मुकम्मल तौर पर तनहा रह गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका आमिर। पीटीआई और जेयूआई फे का इत्तेहाद, सेनेट में आईनी तरमीम के इम्कानात मादूम हो चुके हैं। सेनेट में जेयूआई फे की अपोजिशन में बैठक से नंबर गेम तब्दील हो चुकी है। सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान की तादाद 59 रह गई है। अपोजिशन इत्तेहाद का नंबर 21 से बढ़कर 26 हो गया। आईनी तरमीम के लिए सेनेट में 64 अरकान की हिमायत दरकार है। इसी पर बात करेंगे, वकार सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, आगाह कीजिएगा, इस नए इत्तेहाद से जो तादाद थी हिमायत की दरकार थी आईनी तरमीम के लिए वो 64 थी और अब 59 रह गई है। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF के दरमियान जो पार्लिमान के हद तक जो इत्तेहाद हुआ है उससे जो पार्लिमान के अंदर जो नंबर गेम थी उसमें बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है, क्योंकि अगर कौमी असम्बली में जो इजाफी मखसूस नशिस्तें दोबारा हुक्मरान इत्तेहाद को मिल भी जाती हैं तो आइनी तरमीम के लिए जो सेनेट में दरकार नंबर है यानी 64 का नंबर जो है वो हुकूमत उसको जो है वो हासिल नहीं कर सकती। उसकी बड़ी वजह जो है वो JUIF का अपोजिशन इत्तेहाद में जाना है। जो सेनेट की नंबर गेम की अगर बात करें तो इससे कबल अपोजिशन में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल MWM, जबकि BNP मैंगल के 2 सेनेटर्स थे जिनकी कुल तादाद जो है वो 21 थी। लेकिन जमीयत के जो 5 सेनेटर्स हैं जो इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो इस वक्त पार्टनर्स हैं, उनकी तादाद के बाद जो है वो 26 होगी, जबकि हुक्मरान इत्तेहाद जिसमें पीपल्स पार्टी 24, नून लीग जो है वो 19 सीटों के
साथ दूसरे नंबर पर बाप जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी की 5 नशिस्तें हैं, 4 आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल है। MK पाकिस्तान के 3 हैं, नेशनल पार्टी और इसके अलावा मुस्लिम लीग काफ के एक सेनेटर की हिमायत हासिल है। और अवामी नेशनल पार्टी के जो 3 सेनेटर्स हैं, अगर वो भी हुक्मरान इत्तेहाद को सपोर्ट करें तो इनके टोटल जो नंबर गेम है वो 59 बनती है, जबकि किसी भी आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को सेनेट में भी 64 अरकान की हिमायत हासिल है। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट रुख है वो ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह की गई तो उसमें ये चीज़ वाज़ेह की गई है कि पार्लिमानी लीडर की डायरेक्शन के बाद अगर कोई मेंबर फ्लोर क्रॉस करता है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई सेनेटर या जमीयत या किसी भी अपोजिशन इत्तेहाद का कोई सेनेटर अगर फ्लोर क्रॉस करके आईनी तरमीम के हक में वोट देता है तो उस वोट को जो है वो गिना नहीं जाएगा। यूँ अब इस इत्तेहाद के बाद जो है वो हुक्मरान इत्तेहाद के लिए तकरीबन जो है वो मुश्किल हो गया है कि वो किसी भी आईनी तरमीम को जो है वो सेनेट से करा सके, क्योंकि जो दरकार नंबर है वो 64 है। जबकि इसके मुकाबले में इस वक्त अगर बाकी तमाम सियासी जमातों को हुक्मरान इत्तेहाद की हिमायत जो हासिल हो जाए तो उसके बावजूद भी उनका नंबर जो है वो 59 तक महदूद रहेगा। जबकि ये इस वक्त सेनेट की जो हाउस है वो टोटल हाउस 96 का है, लेकिन इस वक्त जो मौजूद सेनेट ये मुश्किल खड़ी हो गई है। वकार आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।